गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सारे लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सारे लोग जानते हैं कि मोदी केयर एसपीपीएम टीम प्रतिदिन 3 बजे हिंदी में आपके लिए नए नए विषयों पर, नए नए टॉपिक्स पर, नए नई चीजों को बताने के लिए आती है। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत करें। दोस्तों, मोदी केयर की बिजनेस की ही बात नहीं, आप कोई भी नई काम को करते हैं, किसी भी नए चीज को शुरू करते हैं, तो उसके लिए एक प्लानिंग होती है। जैसे घर में अगर शादी है तो उसकी भी एक प्लानिंग होती है। अगर आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तब भी उसकी एक प्लानिंग होती है। कोई भी चीज, कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसकी भी तैयारी होती है, प्लानिंग होती है। उसी तरह मोदी केयर के बिजनेस की भी जब शुरुआत होती है तो कुछ कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए और ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, इन सारी बातों को बताने के लिए मैं कुमार आर्यदेव, मोदी केयर ट्रेनर, आज आपके साथ हूँ। और मैं आपको आज बताऊंगा कि मोदी केयर बिजनेस की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे 10 कदम हमें ध्यान देने चाहिए, याद रखने चाहिए और करने चाहिए, ताकि हम अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा कर सकें। और जिस पर्पज से मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है वो पर्पज यहाँ जल्द से जल्द पूरा हो जाए। वो 10 कदम आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पहला है सपोर्ट चार्ट, दूसरा है गोल सेटिंग, तीसरा है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, चौथा है सेल्फ यूज, पांचवा है शेयर, छठा स्पॉन्सर, सातवां स्ट्रक्चर, आठवां है रोल मॉडल, नौवां है पर्सनल प्रोग्रेस और 10वां है डुप्लीकेशन। तो ये 10 जो हमारे स्टेप्स हैं, ये 10 स्टेप्स हमारे बहुत काम के हैं। दोस्तों, ये समझिए मोबाइल के 10 डिजिट है। सारे डिजिट का लगना जरूरी होता है अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं। साथ ही साथ डिजिट आगे पीछे भी नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा ही होना चाहिए, तभी आप सही व्यक्ति से कांटेक्ट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। तो ये 10 जो मैंने आपको अभी स्टेप्स बताए हैं, रास्ते बताए हैं, ये 10 स्टेप्स समझिए कि मोबाइल के 10 इंपॉर्टेंट डिजिट है। उसको उसी ध्यान से हमें याद रखना होगा, उसी ध्यान से इस काम को करना पड़ेगा, ताकि हम अपने सपनों को जल्द से जल्द पार कर सकें। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, पहले कदम से शुरुआत करते हैं। और पहला है सपोर्ट चार्ट। यहाँ पर आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा। यहाँ पर इसमें देखिए बहुत सारे पार्ट है, एक है अपलाइन का पार्ट है और एक हमारा कंपनी सपोर्ट चार्ट है। दोनों आपके पास रखना है। ये दोनों का फायदा क्या है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, क्या होता है जब हम किसी नए काम को शुरू करते हैं तो मुझे किसी व्यक्ति की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हम चाहते हैं कि मेरे साथ कोई हमेशा साथ में रहे, मेरे साथ कोई चले, मुझे कोई बताए। ये बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट मिलता भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये सपोर्ट बहुत लंबे समय तक चलता है, या हम बहुत लंबे समय तक सपोर्ट को चाहते हैं, जिस वजह से क्या होता है हमारे जो सपने होते हैं या हमारा जो इंडिपेंडेंट वर्क होता है वो हैम्पर होने लगता है, हम उस चीज को नहीं जल्दी पा पाते हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है, खुद अपने कदमों पर खड़ा होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, जब आप अकेले काम शुरू करें तो आप अपने पास ये चार्ट जरूर रखें। फिलहाल अभी आपके साथ अगर कोई नए कंसल्टेंट है इस ट्रेनिंग में, तो मैं यही बताऊंगा कि आपके साथ अभी एक अपलाइन जा रहा होगा फील्ड में डेमो दिखाने के लिए, प्लान बताने के लिए। लेकिन आज के डेट में जब ये चार्ट आप अपने पास रखेंगे तो आपके साथ एक नहीं बहुत सारे अपलाइन साथ में चलेंगे। यहाँ देखिए चार्ट में लिखा है योर स्पॉन्सर, उनका नाम, उनका फोन नंबर, डायरेक्टर, उनका नाम, उनका फोन नंबर, सीनियर डायरेक्टर, उनका नाम, उनका फोन नंबर, टिल टॉप अपलाइन तक आप अपना नाम और फोन नंबर उसमें लिख सकते हैं। मान के चलिए कि कहीं किसी चीज के लिए आपको कोई जानकारी लेने की जरूरत पड़ गई, आपने अपने स्पॉन्सर को फोन किया, क्योंकि स्पॉन्सर हर एक जगह साथ तो रहेगा नहीं, तो आपने इसको कॉल किया, मान के चलिए उसका नंबर बिजी आ रहा है, आपने डायरेक्टर को कॉल कर दिया, मान के चलिए वो भी कहीं बिजी है, उसने भी फोन पिक नहीं किया, आपने सीनियर डायरेक्टर को फोन कर दिया। सेंस ये कहने का है कि अभी आपके साथ एक व्यक्ति चल रहे थे, लेकिन इस चार्ट की वजह से आपके साथ पूरी टीम चल रही है। ये बहुत आपको मदद करेगा आपको इंडिपेंडेंट बनाने में और अपने काम को आगे बढ़ाने में। साथ ही साथ कंपनी का सपोर्ट चार्ट भी अपने पास जरूर रखिए। आजादी कॉल सेंटर, कुछ भी जानकारी लेनी है यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। नियरेस्ट जो आपके एमएलसी एमएससी हैं, साथ ही साथ नियरेस्ट डीपी जहां से प्रोडक्ट लोगों को मिल सकता है। उसके अलावा बहुत सारी जानकारियां, डीबी इंफॉर्मेशन, बोनस इंफॉर्मेशन, लॉयलिटी, क्वालिफिकेशन, पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर मोदीकेयर.com, ये सारा चीज जो है आप यहाँ पर IVRS के थ्रू दे सकते हैं।
अब आपको किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, आप सारे काम को खुद कर सकते हैं। और जब सारे काम को जब खुद करना शुरू करेंगे तो देखिए आपका मोरल सपोर्ट बढ़ेगा, आपको लगेगा ये काम मैं कर सकता हूँ, मेरे मेरे लिए ये पॉसिबल है, ये सब चीजें जल्दी से जल्द हो जाएंगी आपके साथ। ये सब चीजें होंगी तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को compete करने में। उसके अलावा अच्छे से आप सवालों का जवाब दे पाएंगे। कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप अच्छे से सवालों का जवाब दे पाएंगे, आपको ऑप्शंस नजर आएंगे, आपको अच्छे से आंसर्स नजर आएंगे लोगों के सामने देने के लिए। तो ये भी आप कर सकेंगे, और इन सारी चीजों को जब करेंगे तो आपका एक्शन ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप अपने काम को खुद करने लगेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, जब आप अपने काम को खुद करने लगते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। तो ये जो आप, आपके अपलाइन और कंपनी, ये तीनों का जो जोड़ है, ये तीनों का जोड़ मिलकर बहुत अच्छे से हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों, ये सपोर्ट चार्ट सब लोगों को रखना बहुत जरूरी है। अपने डायरी के पहले पन्ने पर इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये चार्ट सटी होनी चाहिए और इस पर सारा डिटेल होना चाहिए। दूसरा स्टेप जिसके बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है गोल सेटिंग। देखिए, आप सारे लोग जो मोदी केयर ज्वाइन करते होंगे कुछ ना कुछ सपने को लेकर आते होंगे। कुछ सपने जैसे कि कुछ चैरिटी करूं, हमारा घर का काम और बाहर का काम बहुत बैलेंस्ड हो, बड़े घर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, विदेश घूमे, अपने परिवार के साथ सही समय गुजार पाएं, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पैसा अच्छा खासा रहे, रिकॉग्निशन मिले। ये सारी चीजें आप सोच कर यहाँ ज्वाइन करते हैं। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, ये सारा कुछ यहाँ लिखा है। सबके अपनी अपनी फ्रीडम की एक गुंजाइश होती है, वो सारा कुछ चाहते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाता है? सारे लोग को ये चीजें मिल पाती है? सवाल ये आता है, क्या आप जो सपने को देखकर यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आपने सपने को कभी पूरा किया? या जितने लोग हैं जिन्होंने मोदी केयर नहीं ज्वाइन किया, क्या वो सपने को पूरा कर पा रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात रहती है, कहाँ पर ऐसी कमी रह जाती है जिसके वजह से सारे लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते? और वो है गोल सेटिंग। दोस्तों, जब तक आप किसी चीज की गोल सेटिंग नहीं करेंगे तब तक वो चीज जल्दी पूरा होगा ही नहीं, वो कंप्लीट होगा ही नहीं, वो आधे पर अटक जाएगा। गोल सेटिंग का मतलब होता है स्मार्ट गोल सेटिंग। स्मार्ट गोल सेटिंग जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, स्मार्ट का लिखा है स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो जब आपने कोई सपना देखा, मुझे कार चाहिए, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए, तो वैसे स्थिति में वो जब आप गोल सेटिंग करेंगे कि मुझे कैसी कार चाहिए, कैसी घर चाहिए, तो फिर आपको वो स्मार्टली करना पड़ेगा। गोल सेटिंग ऑन पेपर, पेपर पर लिख कर करना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों को कर पाते हैं सही सही, ईमानदारी से, तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। और जिन लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं उनके गोल सेटिंग में कमी रह जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए कि मैं कुमार आर्यदे, मुझे एक कार खरीदनी है, मेरा सपना है कार, मैं चाहता हूँ एक कार हो। अब ये मेरा सपना है, उसको रियलिटी में अगर बदलना होगा तो इस कार को मुझे गोल सेटिंग करनी पड़ेगी, स्मार्ट गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे पहला स्पेसिफिक, अब कार मार्केट में हजारों तरह के आते हैं, हर एक कंपनियां के आते हैं, बहुत सारी कंपनियां जो कार बनाती हैं, हर एक मॉडल में बनाती हैं, हर एक कलर में बनाती हैं। क्या स्पेसिफिक है कि किस कंपनी का मुझे कार लेना है, कि कौन सा मॉडल लेना है, कौन सा कलर लेना है? क्या स्पेसिफिक हो चुका है? नहीं। तो सबसे पहले वो स्पेसिफिक करना है कि मुझे कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल, कौन सा कलर मुझे लेना है। क्या क्या उस कार में खासियत होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स होने चाहिए, बेनिफिट्स होने चाहिए, वो सारी चीजें वो स्पेसिफिकली हम देखकर ही कार को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम होगा स्मार्ट गोल सेटिंग में कि मैं उसको क्लियर करूं कि वो कार कौन सी होगी। अब उस कार का प्राइस क्या होगा? हर एक कार की प्राइस अलग अलग होती है। आपको 3.5 लाख में भी कार मिल जाती है, करोड़ों रुपया में भी कार मिलती है। अब कौन सी कार आपको चाहिए? आपने तो पसंद कर लिया कि मुझे इस कंपनी की ये कार, ये मॉडल। अब उसका प्राइस भी होगा, आपके टाउन का कुछ ऑन रोड प्राइस कुछ अलग होगा। क्या आपको वो पता है? वो क्या है? वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। मेजरेबल का मतलब होना चाहिए उसको आप पैसे में आप माप तौल सके।
जब तक आप उसको माप तोल नहीं सकेंगे, तब तक आप उसको मेजर नहीं कर सकेंगे। तो आपका प्राइस, उस कार का प्राइस आपको पता होना चाहिए। इस कार में मुझे कितने पैसे लगेंगे। कोई 5 लाख का भी कार चाह सकता है, कोई 10 लाख का भी चाह सकता है, कोई 50 लाख का भी चाह सकता है, कोई करोड़ रुपए की कार चाहता है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। तीसरा, एक्शनेबल। अब उसके लिए आप काम कितना करने के लिए रेडी है, कितना काम करने के लिए रेडी है। अगर मैं काम करने के लिए ही रेडी नहीं हूं, मैं फील्ड में जाऊंगा ही नहीं, तो फिर ये सपना पूरा कैसे होगा, ये स्मार्ट गोल सेटिंग पूरा कैसे होगा। क्या मैंने अपने कामों का कोई एक्शनेबल, कोई पॉइंट्स बनाया है कि मैं वीक में कितने लोगों से मिलूंगा, पर डे में कितने लोगों से मिलूंगा, उसमें कितने लोग यस बोलेंगे, कितने लोग उसको पोस्टपोन करेंगे, कितने लोग उसमें से यस बोल देंगे। क्या ये एक्शनेबल मेरे पास है। मेरा वर्क जो एक रूटीन होनी चाहिए, मुझे कैसे काम करना है, वो तैयार है। कितने नए लोगों से मिलूंगा, कितने पुराने लोगों से मिलूंगा, ये सारा कुछ एक क्लियर कट हमारे पेपर पर लिखा होना चाहिए। एक्शनेबल। आखिर आप जो मेहनत करेंगे, जो काम करेंगे, उसी से ये कार आपके घर आने वाली है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई आदमी शॉप में काम करता है और बोलता है मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास सिर्फ संडे का टाइम है, तो उसके लिए एक्शनेबल अलग होगा। कोई आदमी फ्री है, वो चाहता है कि मैं 24 आवर इसमें दूं, 7x24, तो उसके लिए एक्शनेबल अलग होगा। सारे लोगों का एक्शनेबल अलग हो सकता है, उसको उसके काम को देखते हुए। उसके अलावा रियलिस्टिक होना चाहिए। अब ऐसी चीजों का गोल सेटिंग करें जो हो सकता हो, पूरा हो सकता हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अप्रोचेबल हो, आप तुरंत उसको अप्रोच कर ले, तुरंत उसको गेन कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा भारी तो होना ही चाहिए, तभी आपने उसका सपना देखा और उसको गोल सेटिंग में कन्वर्ट किया है। थोड़ा तो डिफिकल्ट होना ही चाहिए, जो आसानी से ना मिल पाए, लेकिन इतना भी भारी ना हो, इतना भी डिफिकल्ट ना हो कि वो पेपर पर ही बना रह जाए और हम सिर्फ सपनों में उसको देखें, जागते हुए आंखों में उसको ना देख पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। रियलिस्टिक जो हम कर सके, बाकी लोग कर पा रहे हैं, ऐसा चीज अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है लेकिन मैं भविष्य में उसे कर सकता हूँ, ये रियलिस्टिक होना चाहिए। और एक टाइम बाउंड, कितने दिनों में, कितने दिनों में। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला, एक्शनेबल। अब कोई व्यक्ति सिर्फ संडे को काम कर रहा है, कोई सिर्फ शाम में काम कर रहा है, कोई सिर्फ सुबह में काम कर रहा है, और कोई 24/7 काम कर रहा है। तो वैसी स्थिति में सबका टाइम अलग अलग हो सकता है। तो क्या आपने कुछ टाइम फ्रेम किया है, कितने दिनों में मुझे ये कार चाहिए। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल देकर आपको बताया, ये किसी भी चीज के लिए एप्लीकेबल होगा। हो सकता है आपके जमीन के लिए, हो सकता है आपके एक घर के लिए, किसी भी चीज के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। बच्चों की पढ़ाई की बात करेंगे तो कहाँ पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कितने दिनों में पढ़ने के लिए भेजना है, क्या खर्चा आएगा, ये सारा कुछ पेपर पर लिखा होना चाहिए। स्मार्ट गोल सेटिंग होनी चाहिए। तो ये चीजें जब आप करेंगे, तो आप 3 तरह की गोल सेटिंग करें यहाँ पर। एक शॉर्ट टर्म की करें, जो करीब 6 महीने की होती है, उसका डेट यहाँ लिख दें। एक 2 साल की गोल सेटिंग होती है, उसका डेट यहाँ लिख दें। एक लॉन्ग टर्म का होता है, जो करीब 5 साल का मानकर चले, और यहाँ पर डेट लिख दें। ये सारी चीजें जब आप करेंगे, ये सारी चीजें जब आप करेंगे और उसको स्मार्ट गोल सेटिंग करेंगे, तब आपके सपने 100% पूरे होने की संभावना बढ़ जाती है। ये बहुत जरूरी होता है गोल सेटिंग। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि हमारे पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट है कि नहीं। दोस्तों, हम कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं, घर में शादी है, पार्टी है, तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, गेस्ट की लिस्ट बनाते हैं, किसको किसको इनवाइट करना है, ताकि कोई छूट ना जाए। यहाँ भी जब हम किसी इंपॉर्टेंट काम को शुरू कर रहे हैं, मोदी केयर में मैंने ज्वाइन किया है और अपने कामों को मैं शुरू करना चाहता हूँ, तो क्या यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है, लोगों का लिस्ट है। तो एक सिंपल यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप कुछ लोगों का लिस्ट इस तरह से बनाएं। कुछ फ्रेंड्स का नाम, कुछ रिलेटिव्स का नाम, कुछ आपके साथ ऑफिस में जो काम करते हैं उनका नाम, कुछ फेसबुक के फ्रेंड्स का नाम, कुछ नेबर्स का, कुछ डायरेक्टरी फोन से, और कुछ स्ट्रेंजर्स का। तो ये आप इस तरह से कुछ लोगों का नाम लिखे। अगर 10-10 नाम भी लिखते हैं, तो आप देखेंगे 70 नेम्स, 70 नाम आपके पास हो जाएंगे। अब आपका काम ये होगा कि उन सारे 70 लोगों से मिलना, मिलकर लोगों से बात करना, ये आपका हो जाएगा। जब आप ये चीज को करेंगे, जब आप इन चीजों को करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप पाएंगे कि आपका वर्किंग कैपेबिलिटी भी बढ़ गया, आप ज्यादा काम कर रहे हैं पहले से, और कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हैं। अगर ये लिस्ट आपके पास नहीं रहेगा,
तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि 1-2 लोगों के मिलने के बाद से मुझे समझ में नहीं आता है अब जाना कहाँ है। लगता है सारा कुछ खत्म हो चुका है, सारे लोग खत्म हो चुके हैं और मैं अपने काम को छोड़ देता हूँ, क्विट कर जाता हूँ, निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता है जाना कहाँ है। लेकिन जब ये लिस्ट बना रहेगा मेरे पास, तो मुझे पता रहेगा कि इतने लोगों से मुझे मिलना है। ये मेरे वर्क या मेरे ड्रीम को ज़्यादा अच्छे से पूरा करने में मदद करेगा। दोस्तों, ये बनाना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ जब आप इसे बनाएँ, तो एक चीज़ और बनाएँ जो यहाँ पर लिखा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम काम करना शुरू करते हैं, लोगों से मिलना शुरू करते हैं, तो उसकी कोई लिस्टिंग नहीं करते हैं, उसका नाम कहीं नहीं लिखते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते हैं, कहीं कुछ भी नहीं लिखते हैं। लगता है सारा कुछ मुझे याद है। अब उसमें होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कुछ लोग पुराने होंगे इस मीटिंग में तो आपको भी पता चल रहा होगा। ऐसा होता है अक्सर कि किसी व्यक्ति ने बुलाया कि ठीक है डे आफ्टर टुमारो परसों आ जाओ। किसी ने बोला कि नहीं अगले मंडे को आ जाओ। किसी ने बोला नहीं अगले महीने के फर्स्ट वीक में आ जाओ। किसी ने बोला ठीक है कल आ जाओ। इनिशियल स्टेज में वो आपको याद रहेगा। इनिशियल स्टेज में आपको वो कुछ याद रहेगा कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, तो आप कन्फ्यूज़ करते जाएँगे। आपको याद नहीं रहेगा कि आज मुझे किनसे मिलना था, कल किनसे मिलना है, परसों किनसे मिलना है। और ऐसा अक्सर होने लगेगा कि आप अपना मेहनत कर चुके हैं किसी व्यक्ति पर, प्रोस्पेक्ट पर और दोबारा आप उससे मिलने गए ही नहीं, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहा। और आपको याद कब आ रहा है? टाइम बीत जाने के बाद, फिर 2 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद, तो फिर बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ बनाते हैं। तो ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी अगर आपके पास ये लिस्ट है। मान के चलिए आपने एक एक्स नाम के व्यक्ति से, वाई नाम के व्यक्ति से, जेड नाम के व्यक्ति से मिला। उनका फ़ोन नंबर लिख लिया, उनका प्रोफ़ेशन लिख लिया, मीटिंग डेट लिख लिया, क्या उनसे बात हुई, वो भी लिखिए। उन्होंने क्या बोला, कब मिलने के लिए बुलाया, परसों मिलने के लिए बुलाया, उनको क्या दिखाया था, प्लान दिखाया था, प्रोडक्ट का डेमो किया था, क्या किया था, वो सारा डिटेल लिखिए। वो लिस्ट हमारा वो जो कस्टमर है वो कैसा है, बहुत एंथुसियास्टिक है कि नहीं है, कैसा उसका बिहेवियर था, वो सारा कुछ अपने शब्दों में आप लिखने की कोशिश कीजिए। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको पता रहेगा कि मुझे कब इनसे मिलने जाना है और कहाँ तक मेरी बात हो चुकी है, कहाँ तक मेरी बात कंप्लीट हो चुकी है, कहाँ तक मेरा छूटा हुआ है, तो कैसे आगे बढ़ाना है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जब किसी से मिलने जा रहे हैं तो आपको याद नहीं आता है कि मेरी इनसे लास्ट क्या बात हुई थी, किस मैटर पर बात हुई थी, इन्होंने क्या बोला था। ये चीज़ें कॉमनली होने लगेंगी जब आप कुछ लंबे समय तक काम कर लेंगे। इनिशियल ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप किसी भी मेहनत किए हुए प्रोस्पेक्ट पर अपने मेहनत को इस तरह से ज़ाया ना करें। आप इस तरह का एक लिस्ट बनाएँ, हमारे प्रोस्पेक्ट को भी अच्छा लगेगा, हमारे कस्टमर को भी अच्छा लगेगा कि वो टाइम का, समय का, डेट का ध्यान देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐसा एक लिस्ट बनाने का जो यहाँ पर लिखा है, कमेंट्स वाला। नाउ सेल्फ यूज़ देखिए इस बिज़नेस को अगर आपको आगे ले जाना है और आप चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करें, तो प्रोडक्ट का यूज़ करना ज़रूरी है। खुद प्रोडक्ट का यूज़ करना। अब इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जब आप प्रोडक्ट का यूज़ खुद करना सीखेंगे, तो आप प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चलेगा। प्रोडक्ट का प्रेज़ेंटेशन क्या है? प्रोडक्ट के अंदर क्या-क्या गुण छिपी हुई हैं? प्रोडक्ट कैसा बिहेव करता है? उसका कैसा कैसा उसका फ्रेग्रेंस है? वो सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे पता चलने लगेंगी। तो आप किसी प्रोडक्ट के बारे में इन डिटेल विथ कॉन्फिडेंस बता सकते हैं। विथ कॉन्फिडेंस। अब उस पर कोई सवाल आता है, कोई कस्टमर का, कोई प्रोस्पेक्ट का, तो आप अच्छे से जवाब भी दे सकते हैं कि नहीं, ऐसा है, ऐसा है। क्योंकि आपने खुद प्रोडक्ट को यूज़ किया हुआ है, आपने उसको महसूस किया हुआ है, आपके साथ उसकी फीलिंग है, तो आप सही-सही उसके बारे में बता सकते हैं। और आपको पता है कि जब प्रोडक्ट आप खुद यूज़ करते हैं, तो आपको एमआरपी पर प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो आप वहाँ पर पैसे की भी बचत करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि खुद प्रोडक्ट का यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। 5वाँ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है शेयरिंग। दोस्तों ये बिज़नेस ही है लोगों को जोड़ने वाला। जब तक आपके पास एक अच्छी टीम नहीं रहेगी, जब तक लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आपके पास आएँगे, तब तक आप इस बिज़नेस से अपने सपनों को पूरी तरह से या अच्छी तरह से पूरा ना कर पाएँगे। दोस्तों इसके लिए
लोगों से मिलना पड़ेगा। मिलने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। आप किसी के घर जाकर नॉक कर घर में घुस तो सकते नहीं है। आप जब भी किसी के घर में जाएंगे तो अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे कि मैं मिलना चाहता हूँ। अब जब अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान देना होता है। जनरली आप घर पर जाकर तो अपॉइंटमेंट लेंगे नहीं, तो आप फोन पर ही लेंगे अपॉइंटमेंट। कोशिश कीजिए जब आप फोन पर अपॉइंटमेंट लेते हैं तो 3 वे कॉलिंग का यूज कीजिए। 3 वे कॉलिंग क्या होता है? 3 वे कॉलिंग का मतलब ये होता है कि आप, आपके जो प्रोस्पेक्ट है वो, और तीसरा कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ हो जो कि इस क्षेत्र का थोड़ा कह सकते हैं सक्सेसफुल व्यक्ति हो। जनरली सक्सेसफुल व्यक्ति के लोगों को जनरली लोग ना नहीं बोल पाते हैं, अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है। तो ये ऐसा ह्यूमन नेचर है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जब अपॉइंटमेंट आप लें तो 3 वे कॉलिंग की कोशिश करें। ये हो जाता है तो अपॉइंटमेंट मिलने में बहुत सुविधा होगी। उसके बाद जब वो टाइम दे देता है, डेट दे देता है मिलने का, तो फिर जब आप उसके घर जाते हैं तो एक प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन अकेले अकेले में भी हो सकता है, होम मीटिंग के थ्रू भी हो सकता है, परिवर्तन ट्रेनिंग के थ्रू भी हो सकता है। जो आप कंफर्टेबल हो, जैसे आप कंफर्टेबल महसूस करें अपने आप को, वैसे अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करें, वहां पर प्लान की प्रेजेंटेशन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉलोअप। देखिए, कोई जरूरी नहीं कि पहले दिन आप जिसके साथ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो पहले ही दिन आपका प्रोडक्ट ले ले या आपके साथ जुड़ जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो आपको बाद में भी बुला सकता है। लेकिन हमारे ओर से ये बनता है कि हम विद इन 48 आवर्स उसको एक बार फॉलोअप जरूर करें, फोन जरूर करें। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि अगर 48 आवर्स के अंदर हम किसी से कांटेक्ट करते हैं तो उसको बातें बहुत सारी याद रहती है। धीरे धीरे वो चीजों को भूलने लगता है। जो उसके अंदर एक जो उमंग थी, जो एक जोश था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वैसी स्थिति में अगर 48 आवर्स के अंदर उनसे आप कांटेक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आप उनसे चाहते हैं वो मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि फॉलोअप करें विद इन 48 आवर्स। और ये फॉर्मूला याद रखें, SW5 बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और ये हमेशा मोटिवेटेड लोगों को रखता है। क्या है? सम विल नॉट, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग, समवन वेटिंग। मतलब ये है, कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। आप अपना काम करते रहिए, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर किसी एक कस्टमर के पीछे बहुत जान देने की जरूरत नहीं है। बस कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना काम करते रहिए, कोई ना कोई आदमी आपका वेट कर रहा है। ये चीजों, इस फॉर्मूले को अपना याद रखिए, SW5 को। ये बहुत काम करेगा, आपको मोटिवेटेड रखेगा। और घर से जब निकलते हैं तो एक फॉर्मूला और देता हूँ, एक मंत्र और देता हूँ, ये भी बहुत काम का है। जब आप निकले तो अपने पॉकेट में 5 सिक्के को रख ले। कोई जरूरी नहीं है गोल्डन कॉइन, कोई भी कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ। और कोशिश करें कि एक दिन में कम से कम 5 लोगों से मैं जरूर मिलूं। जब पहले व्यक्ति से मिलते हैं तो अपने एक पॉकेट से एक सिक्के को निकाल कर दूसरे पॉकेट में डाल दें। जब दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो फिर वहां से अपने दूसरे सिक्कों को निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल दें। और जब तक पूरा का पूरा 5 सिक्का एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में ना आ जाए, तब तक समझिए कि आपका काम हुआ नहीं, आज का काम पूरा नहीं हुआ। ये आपके वर्क को बढ़ा देगा, आपके काम को बढ़ा देगा, आपको मोटिवेटेड रखेगा, आपको एक टारगेट देगा, आपको एक चैलेंज देता रहेगा। इससे आप अच्छे से काम कर पाएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप शेयरिंग करना जरूर करें। शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि जब शेयरिंग की बात आती है तो हमारा माई मोदी केयर शॉप भी बहुत हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। ये हमारा जो ऐप है इसके अंदर ये मिला है, इसके अंदर ये एक बेनिफिट, ये फीचर डाला है, माई मोदी केयर शॉप। जनरली क्या होता था पहले कि मैं प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करता था, प्रोडक्ट के बारे में बताता था, ये 1 बाय 1 होता था, 1 होता था। अब इससे होता यह था कि वो मैं कहाँ कर पाता था, अपने घर के अगल बगल, अड़ोस पड़ोस, अपने शहर में, अपने गांव में, मैं दूर नहीं जा पाता। मान के चलिए कि मैं बैठा हूँ मुंबई में और मेरा एक फ्रेंड चेन्नई में है, मैं बैठा हूँ दिल्ली में, मेरा एक फ्रेंड बैठा है कोलकाता में। तो वैसी स्थिति में प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं उससे न मिल पाता था, ना उसको प्रोडक्ट को फील करवा पाता था, ड्यू टू डिस्टेंस। माई मोदी केयर शॉप की वजह से वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। पूरा इंडिया मेरा कस्टमर बन सकता है, पूरा इंडिया।
जहां जहां हम जाना चाहें वहां जा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को फील करा सकते हैं थ्रू दिस ऐप। इस ऐप के अंदर ये फीचर डाला है। अब जैसे कि मैं सिंपल समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, फिर मैं एक एक पढ़कर बता दूंगा। जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जब आप मानकर चलिए कोई ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, उस ऐप में जाते हैं, खोलते हैं, खोलने के बाद प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, कार्ट करते हैं, कार्ट करने के बाद उसको पेमेंट करते हैं और प्रोडक्ट आपके घर आ जाता है। जो भी हमारा ऑनलाइन शॉपिंग है ऐप, उस पर हम लोग जाकर ऐसे ही करते हैं। हमारा माई मोदी केयर शॉप भी वैसे ही काम करता है। हमारा माई मोदी केयर शॉप भी वैसे ही काम करता है। पहला क्या करता है, क्रिएट, आप अपना एक शॉप बना लीजिए इसके अंदर माई मोदी केयर शॉप का। कनेक्ट मेनी कस्टमर इन वन क्लिक। ठीक है, ये आप एक बार में बहुत लोगों को ये भेज सकते हैं। कस्टमाइज डिस्काउंट, कस्टमाइज डिस्काउंट कर सकते हैं, लोगों को 10% तक का कर सकते हैं। उसके अलावा कस्टमर डिलाइट, लोगों को आप ये बोल सकते हैं कस्टमर इसमें खुश हो जाता है, कस्टमर को बहुत बड़ा फायदा होता है इसमें, ये बहुत बड़ा फायदा उससे मिलता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कन्वीनियंट है इसको यूज करना, बहुत आसान है इसको यूज करना। दोस्तों क्या होता है इसमें भी, आप जब इस ऐप को जब ओपन करेंगे, अपने शॉप को जब शॉप का नाम देंगे, अपना फोटो डालेंगे, ये सारा कुछ जब आप करेंगे, तो आपको क्या नजर आएगा, वो सारा कुछ में आप जब उसको खोलेंगे तो सारा प्रोडक्ट आपको नजर आने लगेगा। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, कैटेगरी नजर आ रहा है। आप जिस व्यक्ति को देना चाहते हैं उसका फोन नंबर डालिए और उसे उसको लिंक भेज दीजिए। जब वो लिंक को ओपन करेगा तो उसे सारा कैटेगरी नजर आएगा, प्रोडक्ट नजर आएगा। प्रोडक्ट नजर आने के बाद उसको सेलेक्ट करेगा, जो आपने डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट भी नजर आता रहेगा अप टू 10% तक का। तो डिस्काउंट को क्या करेंगे, डिस्काउंट को अपने एंड में अपने कार्ट में डालते जाएंगे और वो प्रोडक्ट को डालते जाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे, प्रोडक्ट उनके घर पहुंच जाएगा। सेम जो मैंने बताया मार्केटिंग का जो हम लोग का ऐप होता है वैसे ही ये काम करता है, बहुत अच्छे से करता है। ये बहुत अच्छा ऐप है, ऐप का एक फीचर है जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगला है स्पॉन्सर करना। देखिए जब आप शेयर करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातें करेंगे, तो फिर स्पॉन्सर करना भी बहुत जरूरी है, लोगों को जोड़ना भी बहुत जरूरी हो जाता है। लोगों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। जो आप सपने देखते हैं वो जल्दी पूरे होते हैं। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनका केवाईसी करना पड़ेगा, एनईएफटी डिटेल्स देना पड़ेगा, पैन डिटेल डालना पड़ेगा, क्वालिटी प्रोग्राम कराना पड़ेगा, साथ ही साथ शुरुआत में मीटिंग में लानी पड़ेगी और फिर उनको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो अपने काम को अच्छे। तो ये सारी चीजें हो सकती है अगर हम सब चीज सिस्टमेटिकली करते जाएं तो। उसके अलावा स्ट्रक्चर, देखिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ काम करने से पैसा नहीं आता है। अगर आप काम करते हैं और सही दिशा में काम करते हैं तो आपके सपने जल्दी पूरे होते हैं। तो जब आप अपनी टीम को बिल्ड करेंगे तो ध्यान देंगे कि टीम का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब ये होता है कि विड्थ एंड डेप्थ दोनों अच्छा होना चाहिए। विड्थ एंड डेप्थ दोनों बहुत अच्छा होना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि वही काम में आप ज्यादा अपने रिजल्ट को आप ले पाएंगे। तो बैलेंस स्ट्रक्चर बहुत होना चाहिए अगर हाई इनकम आप चाहते हैं तो। और विड्थ एंड डेप्थ दोनों, अगर आप सिर्फ जैसे एक कुआं होता है, कुएं की तरह काम करते हैं, सिर्फ हमारा एक ही व्यक्ति काम कर रहा है और उसके नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे, तो फिर हमारी इनकम नहीं होगी ज्यादा। फिर या समझे कि हमारे टीम कुएं की तरह काम नहीं कर रही है, एक सिर्फ खुले सिर्फ मेरे विड्थ पर ही काम कर रही है, डेप्थ पर काम ही नहीं कर रही है, तो फिर एक प्रॉब्लम होती है कि हमें वो इनकम नहीं मिलती जो हमें चाहिए। तो हमारा डेप्थ एंड ब्रीथ दोनों अगर अच्छा होता है, लाइक समंदर, सी की तरह, ओशन की तरह अगर मेरा होता है जिसमें चौड़ाई भी हो गहराई भी हो, तो हमारी इनकम बहुत अच्छी बन जाए। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे तो कैसे स्ट्रक्चर को ठीक किया जा सकता है और उससे क्या फायदा मिल सकता है, आइए हम लोग देखते हैं। अगर आपका विड्थ एंड डेप्थ दोनों अच्छा है तो पहले मंथ में अगर आप 60 पर्सनल पीवी करते हैं, अपने अपने एमसीए नंबर पर अगर 60% पीवी का प्रोडक्ट देते हैं तो आप 5% पर पहुंच जाते हैं और आपको बहुत सारे फायदे मिलने लगते हैं जो यहाँ नजर आ रहे हैं। रिटेल प्रॉफिट अप टू 20%, समीर मोदी सुपर बोनस 3% ऑफ बीवी पूल, परफॉर्मेंस बोनस 5% का अप्रॉक्स 81 रुपीज तक इसमें भी आ जाता है। लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम लगभग 450 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। न्यू ज्वाइनिंग रिपर्चेज प्रोग्राम करीब 300 रुपए का मिल जाता है।
और एक हमारा 60 पीवी क्लब मंथली ड्रॉ होता है, जिसमें कि हमें एमआरपी करीब 2400 रुपए तक का प्रोडक्ट मिल सकता है, अगर मेरा उस लकी ड्रॉ में नाम आता है तो ये भी हो सकता है हमारे साथ। तो ये सारा चीज मिल सकता है सिर्फ मैं अगर अपने आईडी पर 60% पीवी का मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ। कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके, जैसे कि अगर मैं 60% पीवी करना चाहता हूँ तो मुझे फर्स्ट वीक में अगर कर लेता हूँ तो ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि सबका कुछ टाइम भी है। किसी का 10 तारीख टाइम है, किसी का 15 तारीख टाइम है, किसी का 28 तारीख टाइम है। तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ही सारा कुछ मैं कंप्लीट कर लूँ, ताकि ये सारा बेनिफिट्स मुझे मिलता रहे। उसके अलावा और इसके बारे में डिटेल में आपके अपलाइन भी आपको बताएंगे, एसएम बताएंगे, सारे लोग आपको बताएंगे। उसके अलावा आपका स्ट्रक्चर, जब मैं बात करूं विड्थ एंड डेप्थ की, तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छे से तब काम करेगा जब मान के चलिए, एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। आप हैं यहाँ पर और आपने क्या किया, आपने नीचे 4 लोगों को ज्वाइन करवाया। ये 4 लोगों ने कितना किया, सारे लोगों ने कितना किया, 60% पीवी किया, सबने नहीं किया। और इन 4 लोगों ने भी अपने नीचे 4 लोगों को ज्वाइन करवाया। अब यहाँ इस टीम से हो गए मेरे 5 लोग, 300 का मेरा ग्रुप पीवी हो गया, यहाँ से भी मेरा 300 का ग्रुप पीवी हो गया, यहाँ से भी मेरा 300 का ग्रुप पीवी हो गया, यहाँ से भी 300 ग्रुप पीवी हो गया, और साथ में मैंने तो खुद भी अपना 60 किया ही था। तो अगर इसको टोटल ऐड करें तो मेरा हो जाता है 1260 ग्रुप पीवी। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमें इतना अगर हो जाता है पर मंथ, तो मैं क्या बन जाता हूँ, क्वालिफाइड डायरेक्टर, जो एक बहुत अच्छा माइलस्टोन होता है। एक टाइटल की शुरुआत होती है यहाँ से, और जिसके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, और यहाँ के बाद हमें बेनिफिट्स मिलना और भी शुरू हो जाता है। तो बहुत आसान है अगर हम अपनी टीम में इस तरह से काम करें, विड्थ एंड डेप्थ दोनों पर। देखिए यहाँ पर विड्थ भी है और डेप्थ भी है, दोनों चीज हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद करता है। उसके अलावा बी अ रोल मॉडल। देखिए जब टीम आपकी बन जाएगी तो टीम आपको रोल मॉडल के रूप में देखना चाहती है। अगर आप अपने आप को उस ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो लोग आपकी बातों का वैल्यू नहीं देंगे, आपके साथ आप अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे। तो जो लीडर होना चाहिए वो होना चाहिए लाइक अ रोल मॉडल। लोग एग्जाम्पल दें कि मेरे अपलाइन ऐसे हैं, मेरे अपलाइन ऐसे हैं। तो आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए जिसे अगर आप करते हैं, जिसे अगर आप करते हैं तो लोग आपको रोल मॉडल मान सकते हैं। कौन कौन सी चीजें? तो पहले तो 100% सेल्फ यूजर। मैं खुद प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, लोगों को कन्वे कर रहा हूँ, लोगों को मैसेज दे रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट यूज करो। ये बहुत ही गलत फीडबैक हमारी टीम में जाता है। इसलिए सबसे पहले इसकी शुरुआत हमें अपने एंड से करनी पड़ेगी। मुझे खुद प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, खुद यूज करना पड़ेगा, ताकि मैं दूसरों को बोलने की स्थिति में हूँ, तभी वो लोग प्रोडक्ट लेंगे। अगर मैं खुद नहीं ले रहा हूँ तो मैं लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि वो प्रोडक्ट ले। अगर मैं खुद प्लान डेली नहीं दिखा रहा हूँ तो मैं लोगों से उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि वो भी दिखाएं। डेमो मैं किट अपने पास नहीं रखता हूँ, मैं डेमो रेगुलर नहीं दिखाता हूँ, तो मैं लोगों से उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि वो भी रोज दिन डेमो दिखाएं और मेरे साथ फील्ड में जाए। डेली होम मीटिंग अगर आप नहीं करते हैं, लोगों से घर पर जाकर नहीं मिलते हैं, 2-2 4-4 लोगों को एक साथ बैठा के अपना प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, तो फिर वो लोग भी आपको नहीं करेंगे। और अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको रोल मॉडल मानेंगे, आपका एग्जाम्पल देंगे। अपनी टीम के लिए कोच और मेंटर बने, साथ में चलिए, उनकी समस्याओं को समझिए। साथ ही साथ कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए, ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत महंगा पड़े, जो भी पहनना है वो पहने, लेकिन साफ सुथरे नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और एक ऑफिशियल ड्रेस होना चाहिए, एक सोबर ड्रेस होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब मैं कपड़े को पहनूं तो मेरे ऊपर अच्छे लगने चाहिए, और साथ ही साथ एक हमें एक अच्छा सा लुक हमें दे, एक कैजुअल लुक ना दे, एक प्रोफेशनल लुक दे दे हमें, वैसा हमें कपड़ा। और साफ सुथरे तो होने ही चाहिए, टीचेबल होने चाहिए। पंचुअल होइए, समय का ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी टीम के लोग ध्यान देंगे। आप ही टाइम टाइम का ध्यान नहीं देंगे तो टीम भी कभी टीम टाइम का ध्यान नहीं देगी। उसके अलावा कभी भी अपने टीम के मेंबर के बारे में कभी कोई गलत बात ना बोले और ना इसको बढ़ावा दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप एज ए टीम लीडर सबके लिए एक जैसे हैं। सब लोग आपको अपने प्रॉब्लम को एक सॉल्वर के रूप में देखते हैं। अगर आप वहां पर किसी खास व्यक्ति के लिए काम करने लगेंगे, किसी खास को नेग्लेक्ट करने लगेंगे, किसी खास की बुराई करने लगेंगे, तो फिर वो रोल मॉडल नहीं बन पाएंगे।
तो आपको कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं करना है, ना उसको प्रमोट करना है। इन सब चीजों का ध्यान देना है। फॉलो द सिस्टम। और जो मोदी केयर बोलती है कैसे काम करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको अच्छे से पढ़े और उसको समझे और उसको फॉलो करें। अगर आप करेंगे तो सारे लोग करेंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि रोल मॉडल बन के टीम को लीड करें। उसके अलावा पर्सनल प्रोग्रेस भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और ये तो मैं मोदी केयर की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी आप जाएंगे अगर आप में पर्सनल प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो लोग आपका वैल्यू देना कम कर देंगे। अब अपग्रेडेशन कहाँ से आएगी? खुद ब खुद तो आती नहीं है। उसके लिए आपको मीटिंग में अटेंड करना पड़ेगा, कंपनी के इवेंट्स में जाना पड़ेगा, बहुत सारे कंपनी के ट्रेनिंग टूल आते हैं, उसको देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, वीडियोस आते हैं। अभी जैसे 3 बजे की मीटिंग चल रही है, वैसे मीटिंग में आप आकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी को कन्वे कर सकते हैं। ये सारा चीज करना पड़ेगा। उसके अलावा शुरुआत की मीटिंग होती है, गो डायरेक्टर वर्कशॉप होता है, गो डायमंड वर्कशॉप होता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, एडवांस वर्कशॉप होता है। इन सारे में अटेंड करें, वहाँ नई नई जानकारियां मिलेंगी आपको, जिससे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जब आप करेंगे, सारी चीजें जब आप करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली आप पावर प्रेजेंटर बन जाएंगे। आप किसी चीज को अच्छे से बता पाएंगे, किसी अच्छे से उसको पेश कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि नॉलेज अगर आ जाता है तो आप एक अच्छे प्रेजेंटर भी बन जाते हैं धीरे धीरे। उसके अलावा हमारा जो प्लान है, समीर मोदी ग्लोबल प्लान, उस पर मास्टरी हासिल कीजिए, बहुत सारी चीजों को समझिए, साथ ही साथ डेमोस पर मास्टर बनिए, अपलाइन को एडिफाई कीजिए, शेयर टेस्टिमोनियल्स और समय का ध्यान दीजिए। देखिए, इन सब चीजों को अगर आप करते हैं और इन सब चीजों को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ होता है। और ये जब ग्रोथ होगा, आपका पर्सनल प्रोग्रेस होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका स्किल बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो मैं यहाँ बता रहा हूँ स्टेप 8 में, बी अ रोल मॉडल, वो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। अगर ये चीज ना करेंगे तो ये भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं दोनों आपस में को रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है दोनों। अगर ये चीज होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। तो बहुत जरूरी होता है स्टेप 9 के बारे में, कि यहाँ पर जब आप काम कर रहे हैं तो अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। साथ ही साथ 10वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि मुझे अपने जैसे लोगों को तैयार करना है, अपने जैसे लोगों को तैयार करना है। मुझे लीडर बनकर नहीं रहना है, लोग मेरा फॉलो करें ऐसा नहीं, लोग मेरे पीछे चले ऐसा नहीं। मेरे जैसे लोग कितने क्रिएट हो सकते हैं, ये दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। जो आप कर रहे हैं, आप जो पर्सनल प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप जो बी रोल मॉडल का काम कर रहे हैं, आप जो स्ट्रक्चर पर विड्थ एंड डेप्थ पर काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, आप जो स्पॉन्सरिंग का काम कर रहे हैं, क्या ये सारी चीजें डुप्लीकेशन में जा रही है? सारी चीजें जा रही है। ये चीजों को हमें ध्यान देना होगा। और ये चीजें अगर होने लगी तो फिर सोचिए आपके सपने पूरे हो ही गए। तो सबसे पहले डुप्लीकेशन में जो चीज, पॉइंट वाइज अगर मैं बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीड बाय एग्जांपल, जो मैंने आपको बताया। आप ऐसे अपने आप को करें कि लोग आपका एग्जाम्पल दें और आपके टीम का लोगों की भी एग्जाम्पल उनके टीम के लोग दें। होम मीटिंग कैसे करना है, डेमोस कैसे करना है, सारा कुछ। होम मीटिंग आप करते हैं, कोशिश कीजिए कि टीम में डुप्लीकेशन होता रहे। आप तो कर ही रहे हैं, अब टीम में कितने लोग कर रहे हैं, ये डुप्लीकेशन की ध्यान देने की जरूरत होती है। इस पर थोड़ा आपको एक्टिवली ध्यान देना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि ये डुप्लीकेशन होता रहे होम मीटिंग का। आप अगर रेगुलर ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, नई नई चीजों के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी ध्यान दीजिए कि टीम में कितने लोग इस चीज को कर रहे हैं, इसका डुप्लीकेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ अगर आप डेमो दिखा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपकी टीम के लोग भी डेमो दिखाना शुरू करते हैं, फील्ड में जाना शुरू करते हैं, लोगों से बात करना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सारा कुछ जो बिजनेस है, ये सारा कुछ बिजनेस डुप्लीकेशन पर ही टिका है, एक वर्ड में अगर मैं कहूँ। और इसके लिए हमें कुछ ये 10 पॉइंट जो मैंने बताए, इसको ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, अगर ये 10 पॉइंट आप ध्यान देते हैं, तो आप जल्द से जल्द जो सपने आपने मोदी केयर से जोड़े हैं, जल्द से जल्द पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, ये थे हमारे 10 कदम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने सपनों को मोदी केयर के थ्रू पूरा कर सकते हैं, और कौन कौन से 10 कदम आप लेंगे ताकि आप अपने सपनों के मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। जल्द से जल्द डायरेक्टर बनिए और गो डायरेक्टर वर्कशॉप में आइए और देखिए
कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ माफ कीजिए, मैं कुमार आर्यदेव, मोदी केयर ट्रेनर, इस सेशन को यहाँ पर क्लोज करता हूँ। आप लोग इस सेशन को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवरीडे 3 बजे यूट्यूब लाइव ये ट्रेनिंग होती है, आप लोगों को जरूर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। थैंक यू एंड धन्यवाद।